हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अध्ययन करेंगे विमाओं के अनुप्रयोग यानी कि विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। हम कहाँ पर इसको हम यूज़ करते हैं। तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं। इनमें से पहला उपयोग है कि हम एक पद्धति के मात्रक को हम दूसरी पद्धति के मात्रक में परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा उपयोग है कि हम किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं कि दिया गया समीकरण सही है या नहीं है। और तीसरा पॉइंट है जो इसके थ्रू हम किसी भी भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशियों के मध्य हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो हम इनका एक एक करके हम इनका अध्ययन करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। राइट, बहुत आसान सा है, थोड़ा सा आप अगर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, राइट, अब स्टूडेंट यहाँ पर इसके अनुप्रयोग, जैसा कि मैंने बताया कि इसके कई सारे अनुप्रयोग हैं। उनमें से आज हम पहला अध्ययन करेंगे, वो है आपके पास में एक पद्धति के मात्रक को, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में परिवर्तित करना, के मात्रक में परिवर्तित करना, राइट। तो हम किस तरीके से इसका हम यूज करते हैं वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए जो हमें, जैसे मान लीजिए आपके पास में गुरुत्वीय त्वरण का मान दे रखा है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? पृथ्वी के तल पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है। राइट, अब इसका जो मान होता है वो होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आपने पद्धति यूज की है, यानी उसमें लंबाई को मीटर में और समय को सेकंड में लिया है। अगर हम इसको दूसरी पद्धति, जैसे मान लीजिए कि मैं लंबाई को सेंटीमीटर में और समय को सेकंड में मापता हूँ, तो दूसरी पद्धति में अगर परिवर्तित करना हो तो इसका मान क्या होगा? 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 981 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। तो कैसे हम एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में परिवर्तित करेंगे, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में परिवर्तित करने का कहना चाहिए जो प्रोसेस है वो वास्तविकता में आपका इस बिंदु पर आधारित है कि आपका किसी भी भौतिक राशि का जो मान होता है, किसी भी भौतिक राशि का जो मान होता है वो एक समान रहता है, चाहे आप कोई भी पद्धति जो है वो आप यूज करो। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर कि माना एक पद्धति में भौतिक राशि ठीक है का मान n1 तथा मात्रक n2 है। राइट, ये हमने मान लिया। मात्रक u2 है। ठीक है, कि का जो मान है, आंकिक मान है वो n1 और मात्रक है u1। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ कि माना एक भौतिक राशि का
भौतिक राशि का एक पद्धति में आंकिक मान n1, ठीक है, तथा मात्रक u1 है, ठीक है, तथा दूसरी पद्धति में आंकिक मान n2 तथा मात्रक u2 है। राइट, एक पद्धति में इसका आंकिक मान n1 और मात्रक u1, और दूसरी पद्धति में आंकिक मान n2 और मात्रक u2 है। तो अब आप देखिए कि इस भौतिक राशि का मान लीजिए q है, तो q बराबर क्या होगा, n1 u1, और ये बराबर होगा n2 u2 के। राइट, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जब हम लंबाई को मीटर में लेते हैं तब, और समय को सेकंड में लेते हैं तब 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, और जब हम इस लंबाई को सेंटीमीटर में लेते हैं तो इसका मान 981 यानी 981 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आता है। ये दोनों ही मान समान हैं। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दोनों ही क्या हैं, समान हैं। तो इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि यदि, यहाँ मैं ये कह देता हूँ कि जो आपके पास में भौतिक राशि है, इस भौतिक राशि के अंदर जो आपके पास में मूल राशियाँ जो या मूल मात्रक जो प्रयुक्त हुए हैं, उनके आकार जो हैं वो m1, ठीक है, द्रव्यमान में m1, लंबाई में l1 और समय में t1 है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि माना भौतिक राशि के एक पद्धति में आकार जो है वो द्रव्यमान में m1, लंबाई में L1 तथा समय में T1 है, तथा दूसरी पद्धति में ये क्रमशः M2, L2 तथा T2 है। ठीक है, ये हमने मान लिया है कि इसके जो आकार हैं, यानी कि एक पद्धति में आपने द्रव्यमान को किलोग्राम में लिया है, लंबाई को मीटर में लिया है, समय को सेकंड में लिया है, ये आकार से मतलब है। और दूसरी पद्धति में आपने द्रव्यमान को ग्राम में, राइट, लंबाई को सेंटीमीटर में और समय को सेकंड में लिया है। तो ये उस दूसरी पद्धति में आकार इसके दे रखे हैं, तथा हमने यहाँ पर माना है, ठीक है, इसके साथ ही जो आपके पास में आएगा कि जो हम ये मानेंगे कि इस भौतिक राशि के लिए तथा द्रव्यमान की घात a
लंबाई की घात b तथा समय की घात c है। ठीक है, यहां हमने घात मान ली है, वो क्या है, a b c है। तब स्टूडेंट आपका प्रथम पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक यानी कि u1 ये बराबर हो जाएगा m1 की घात a, l1 की घात b और t1 की घात c, ये इसके बराबर होगा। दूसरी पद्धति में मात्रक अगर हम यहाँ लिखें तो वो है u2 बराबर क्या हो जाएगा, m2 की घात a, l2 की घात b और t2 की घात c। जैसे आप यहाँ पर देखिए, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो मीटर पे घात 1 और सेकेंड पे घात आपके पास में क्या है, ऊपर ले जाएंगे तो -2। अगर इसको मैं दूसरी पद्धति में यानी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूं तो ये वैल्यू कितनी होगी, 981 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ लंबाई पे घात 1 ही है, सेंटीमीटर पे घात 1 है और समय पे घात -2 है। तो घातें जो रहेंगी दोनों पद्धतियों में सेम रहेंगी। ठीक है, तो ये है। अब आप ये जानते हो, चूंकि n1u1 बराबर क्या है, n2u2, तो इसका मतलब हो गया n1 और u1 की जगह मैं ये लिख दूं तो ये हो जाएगा m1 की घात a, l1 की घात b और t1 की घात c, और ये बराबर हो जाएगा n2 और ये हो जाएगा m2 की घात a, l2 की घात b और t2 की घात c, ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर इसको मैं किस तरीके से यूज कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं इस समीकरण से n2 बराबर क्या हो जाएगा, n2 बराबर होगा n1 और इसको लिख सकते हैं m1 की घात a, l1 की घात b और t1 की घात c, राइट, अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे m2 की घात a, l2 की घात b और t2 की घात c। अब हम इसको लिख सकते हैं n2 बराबर n1, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा, इसको हम इस तरीके से लिख लें m1 अपॉन m2 की घात a, राइट, और l1 अपॉन l2 की घात b और t1 अपॉन t2 की घात c। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये एक हमारे पास में फॉर्मूला हमें मिल गया। इस फॉर्मूले की सहायता से हम एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट। तो मेन हमें फॉर्मूला यही है। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि हम इसको किस तरीके से जो है हम यूज में लेकर के आते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, इसको आप बड़े ही ध्यान से देखेंगे और इसको समझेंगे कि हमें क्या बताया गया है। तो प्रश्न है आपके पास में, क्वेश्चन है कि एक जूल यानी ऊर्जा जो है को अर्ग में परिवर्तित कीजिए, राइट। तो एक जूल को अर्ग में परिवर्तित करना है। एक जूल जो है वो कितने अर्ग के बराबर होगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है कि जो भौतिक राशि दी है वो क्या है, ऊर्जा, और ऊर्जा क्या है, एक जूल। तो भौतिक राशि जो है आपके पास में क्या है, भौतिक राशि क्या है आपके पास में, ऊर्जा, राइट।
अब ये 1 जूल जो है वो एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक है। ये क्या है? एसआई पद्धति में, यानी कि इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में लिया गया है। तो ये एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक है। भौतिक राशि ऊर्जा का एसआई पद्धति में मात्रक जूल होता है। राइट? तो ये हमने पहले यहाँ पर देख लिया। तो यानी कि ये हमें एसआई पद्धति में दे रखा है। और सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक होता है, तथा सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में राइट, हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऊर्जा का मात्रक अर्ग होता है। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है? तो अब इसको हमें अर्ग में परिवर्तित करना है कि कितने अर्ग के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऊर्जा का विमीय सूत्र सबसे पहले हम विमीय सूत्र लिख लेते हैं। तो ऊर्जा का विमीय सूत्र ये बराबर क्या होता है? आप जानते हैं m, राइट? केवल ऊर्जा में क्या m, L की घात 2 और T की घात -2, ये आपके पास में होता है ऊर्जा का। तो जब ये है इसके विमीय सूत्र, अतः यहां से देखिए A बराबर क्या हो गया? देखिए A क्या है? द्रव्यमान पे जो घात लगी हुई है। तो द्रव्यमान पर घात कितनी लगी हुई है? ये 1। A बराबर 1, B बराबर 2 तथा C बराबर क्या हो जाएगा? C बराबर -2 यहाँ पर हो गया। राइट? ये हमारे पास में है। तो अब आप देखिए यहाँ पर एसआई पद्धति में यानी ये हमें दे रखा है m1 बराबर क्या होगा? 1 किलोग्राम। तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 1000 ग्राम। L1 बराबर क्या होगा? 1 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। और T1 बराबर क्या है? 1 सेकेंड। राइट? और N1 क्या है आपके पास में? 1 जूल। N1 बराबर क्या है? 1 जूल। अब ये तो है एसआई पद्धति में। अब सीजीएस पद्धति में यहां पर जो M2 है, M2 बराबर 1 ग्राम, L2 बराबर 1 सेंटीमीटर, T2 बराबर 1 सेकेंड और N2 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये हमें निकालना है। तो स्टूडेंट अब हम इसको कैसे करेंगे? तो देखिए, क्योंकि N2 बराबर क्या होता है? N1 और यहां हो जाएगा M1 अपॉन M2 की घात A, L1 अपॉन L2 की घात B और T1 अपॉन T2 की घात C, ये इसके बराबर होगा। तो अब हम वैल्यूज यहाँ रख दें। तो N1 तो 1 दे रखा है आपके पास में, राइट? M1 आपको कितना दे रखा है? 1000 ग्राम अपॉन यहां पर देखेंगे 1 ग्राम और घात क्या है? A बराबर 1। ऐसे ही L1 आपके पास में कितना है? 100 सेंटीमीटर अपॉन L2 क्या है? 1 सेंटीमीटर और इसकी घात B यानी 2। और फिर यहाँ पर T1 बराबर 1 सेकेंड, T2 बराबर 1 सेकेंड और इसकी घात -2। तो स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ये कैंसिल और इनटू ये आपके पास में क्या हो जाएगा? क्योंकि स्क्वायर है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁷, यानी कि N2 बराबर क्या हो गया? 10⁻⁷।
इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि आपके पास में जो इसको आप लिख सकते हैं, यानी यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ n2 बराबर 10⁻7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, यानी कि जो सीजीएस पद्धति में यानी 1 जूल को अर्घ में परिवर्तित करें तो 1 जूल बराबर किसके होगा, 10⁻7 अर्घ के बराबर। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम क्या है, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में परिवर्तित कर लेते हैं। बहुत आसान है, आप एक बार इसको देखिएगा, मैं क्वेश्चंस दूंगा आपको करने के लिए, आप उनको ट्राई कीजिएगा, डेफिनेटली आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को मैं यहीं तक रखता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।